लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लोजपा के सियासी खेमे में मचा घमासान। चिराग पासवान को छोड़ बाकी सभी सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को माना अपना नेता। अलग थलग पड़े चिराग पासवान। चाचा भतीजे में नहीं हो सकी मुलाकात। लोजपा में टूट को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। छठे वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर सीएम नीतीश ने किया मंथन। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से दिल्ली में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने की मुलाकात। मुजफ्फरपुर में जाप के लोगों ने वीडियो वायरल पर किया हंगामा। मोतिहारी में ही पेट्रोल पंप कर्मी से 11 लाख की लूट। और मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया ब्लू अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के अभी साल भर भी ठीक से नहीं हुए हैं कि पार्टी में भूचाल आ गया। पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी टूट सामने आई है। 21 साल में पहली बार पार्टी इस कदर टूटी है कि पार्टी के कुल 6 सांसदों में से 5 ने अलग होकर पशुपति कुमार पारस को अपना नेता माना। हाजीपुर के सांसद और रामविलास के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को नेता मानने वाले सांसदों में समस्तीपुर के प्रिंसराज, खगड़िया के महबूब अली कैसर, नवादा के चंदन सिंह और वैशाली की वीणा देवी शामिल हैं। आपको बता दें कि 28 नवंबर 2000 को लोजपा का गठन हुआ था। लोजपा में आधी रात को हुए सियासी भूचाल के बाद अलग थलग पड़ गए हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। घंटों इंतजार के बाद भी चिराग पासवान की चाचा पशुपति कुमार पारस से मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद वे मायूस होकर अपने आवास लौट आए। खास बात कि जब चिराग चाचा के आवास पर थे उस समय पशुपति पारस अपने सभी सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला से मुलाकात कर रहे थे। सांसदों ने अध्यक्ष को पत्र सौंपकर लोकसभा में पशुपति पारस को नेता तथा महबूब अली कैसर को उपनेता चुना है। इतना ही नहीं, सांसदों ने चिराग को सभी पदों से हटा दिया है। इसकी जानकारी वे लोग चुनाव आयोग को भी देंगे। चिराग ने खुद को अलग पड़ता देख नया दाव चला। उन्होंने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ने की बात कही। इसके बाद अपनी मां रीना पासवान को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन चाचा की चाणक्य नीति के आगे यह दाव भी फेल हो गया तो चिराग पासवान की चाचा से मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरी ओर पशुपति कुमार पारस के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद चिराग का इमोशनल हथियार भी फेल कर गया। अब चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा, उन्होंने यह पत्ता अभी नहीं खेला है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद भले ही हाजीपुर सांसद पशुपति कुमार पारस की चिराग से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वे आज मीडिया के सामने आए। पशुपति कुमार पारस ने टूट की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी की इच्छा थी कि वह एनडीए के साथ रहे। हम भाइयों में आपस में बहुत बनती है। एनडीए से गठबंधन तोड़ दिया। इससे पार्टी के 99% वर्करों की भावना को ठेस पहुंचा। उन्होंने कहा कि लोजपा के अलग चुनाव लड़ने से बिहार में एनडीए कमजोर हुआ और पार्टी समाप्ति के कगार पर चली गई। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने पार्टी को नहीं तोड़ा बल्कि पार्टी को बचाया है। चिराग को पार्टी से निकाला नहीं गया। यदि वे चाहें तो पार्टी में रह सकते हैं। इतना ही नहीं, पारस ने नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की और उन्हें अच्छा लीडर बताया। लोजपा में मचे सियासी घमासान पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक चुप है। यहां तक कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव ने भी कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसका ठिकरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बड़े भाई के एहसानों का सिला कुछ इस तरह दिया। अपनी ही पार्टी को तोड़कर कुशासन बाबू के षड्यंत्र में शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि बड़े भाई ने उसे राजनीतिक मुकाम दिया। उस भाई की पार्टी को सत्ता लोभ में तोड़ने का कुचक्र रचा। जमीर बेचकर नीतीश कुमार की गोद में जा बैठा स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्शों को जिसने नीलाम कर दिया। लोजपा में मचे घमासान को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि यह लोजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो फैसले किए यह उसी का नतीजा है। चिराग ने विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए को नुकसान पहुंचाया, एनडीए से अलग जाकर चुनाव लड़ा। इससे महागठबंधन को बिहार में फायदा मिला। दूसरी ओर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि जो बोइएगा वही काटिएगा। विधानसभा चुनाव में लोजपा ने अलग रुख कर लिया। पार्टी के लोग चिराग से नाराज थे, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया।
लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए स्थिर होना होता है। सुबह में कुछ और शाम में कुछ नहीं चलेगा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव इन दिनों बीमार हैं। वे दिल्ली में अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर ठहरे हुए हैं। डॉक्टरों की अनुमति नहीं मिली है, इसलिए पटना नहीं आ रहे हैं। इसी बीच आज उनसे मिलने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव मीसा भारती के सरकारी आवास पर पहुंचे। वे वहां पर काफी देर तक रुके। इस मुलाकात को यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। आपको बता दें कि इस बार यूपी पंचायत चुनाव में सपा का प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। इसे लेकर सपा काफी खुश है और विधानसभा चुनाव में इसे बरकरार रखना चाहता है। ऐसे में लालू और अखिलेश की मुलाकात पर विधायकों की भी नजर लगी हुई है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कोचिंग संचालक का युवती के साथ कार में अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल हुआ। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कोचिंग संचालक को जमकर लताड़ लगाई। वहीं इसके विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने कोचिंग पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान जाप कार्यकर्ताओं ने कोचिंग का बैनर पोस्टर फाड़ दिया और वहां के शिक्षक के फोटो पर कीचड़ फेंक कर विरोध जताया। जाप के विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष सुभाष ठाकुर ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर यदि कोचिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मोतिहारी के पिपरा थाना क्षेत्र के चिंतामनपुर स्थित स्वागत पेट्रोल पंप के कर्मी से बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर 10,94,000 रुपए लूट लिए। वह बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था। रास्ते में अपाचे सवार 3 नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसपी नवीन चंद्र झा, चकिया एसडीपीओ संजय कुमार, पिपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार, टेक्निकल टीम के अधिकारी सहित दर्जनों पुलिसकर्मी पहुंचे। एसपी नवीन चंद्र झा ने पंप कर्मियों से घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मानसून का असर बिहार के लगभग सभी जिलों में दिखने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। तेज हवा के साथ 15 से 40 mm तक बारिश की संभावना है। पटना, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, पश्चिम और पूर्वी चंपारण, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और पूर्णिया में तेज हवा के साथ मध्यम बारिश के साथ वज्रपात के भी आसार है। मौसम विभाग ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। वहीं पटना में भी शाम से ही झमाझम बारिश हो रही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।